हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ चैप्टर, चल रहा हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी और इसमें हम क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। अभी तक हमने डायरेक्टर्स का कौन सा टाइप कर लिया है, शॉर्ट में थोड़ा सा वो बताता हूं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने वुमेन डायरेक्टर कर लिया, रेजिडेंट डायरेक्टर हमने कर लिया, फर्स्ट डायरेक्टर कर लिया सेक्शन नंबर 152 के अंदर। इसके अलावा ऐसे डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। इसमें हमने रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर कर लिया सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 6 और 7। फ्रेश कैंडिडेट जो कि सेक्शन नंबर 160 के अंदर कर लिया। एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन नंबर 151 कर लिया। ये अभी बाकी है, ये पेंडिंग है, मैं पी लिख रहा हूं पेंडिंग है, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, जो कि सेक्शन नंबर 163 के अंदर आता है और इसको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम उन डायरेक्टर्स के टाइप्स या क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं जिनको अपॉइंट करता है बीओडी। बीओडी का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर को डायरेक्टर ही अपॉइंट कर लेंगे। वैसे क्या होता है, डायरेक्टर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। अब कुछ डायरेक्टर्स बन गए तो उनका एक बोर्ड बन जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो मिलकर के कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते ही हैं, वो हमने पढ़ा ही है। इसके अलावा जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जा चुके हैं वो डायरेक्टर भी किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग के अंदर कर सकते हैं, जिसको हम बीएम बोलते हैं। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको हम जीएम बोलते हैं, जनरल मीटिंग। और डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, बीओडी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसको हम बीएम बोलते हैं। तो डायरेक्टर्स भी बोर्ड मीटिंग करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161 और उसका सब सेक्शन 1, अल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161 और सब सेक्शन 2, नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161 और सब सेक्शन 3, और कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 161 और सब सेक्शन 4। तो सेक्शन नंबर 161 के अंदर ये 4 डायरेक्टर हैं जो सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 के अंदर हैं। इनको डायरेक्टर अपनी बीएम यानी कि बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर इनको अपॉइंट नहीं करते हैं। ओके जी, ठीक है। तो सर याद कैसे रखें, तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं आपको। आप याद रखिए AANC, डबल ANC बोल सकते हैं। ए मतलब एडिशनल, ए मतलब अल्टरनेट, एन मतलब नॉमिनी, सी मतलब कैजुअल वैकेंसी। याद रहेगा। सेक्शन नंबर 161 का सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, ये कोड वर्ड आप देख लो ताकि याद रहे आपको। ओके जी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी को याद करना भी तो इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो एग्जाम में लिखेंगे, है ना, क्लिक करेगा माइंड। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं कि ये डायरेक्टर कौन से होते हैं और बीएम के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है वो इनको कैसे अपॉइंट करता है और क्यों अपॉइंट करता है। चलिए, तो हम आ जाते हैं सीधा यहां पर। ये सब हमने कर लिया है। यहां पर देखो, जो डायरेक्टर बीओडी अपॉइंट करता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, करते होंगे। तो बीओडी जो अपॉइंट करते हैं सेक्शन नंबर 161 के अंदर, तो वो कहां अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं बीएम में। बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग में। और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन, बीआर पास होता है, बीआर। देखो, जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है ना, हाँ, उसको हम एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, या जीएम यानी कि जनरल मीटिंग बोलते हैं। और उसके अंदर जो वोटिंग के थ्रू रिजोल्यूशन पास होता है ना, वो 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ओआर और एसआर बोलते हैं। ये मैं शेयर होल्डर की मीटिंग की बात की अभी तक। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर्स की मीटिंग की। तो डायरेक्टर्स की जो बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसको बोलते हैं बीआर। तो बीआर पास इन बीएम, ओके, बीआर पास इन बीएम, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। अच्छा, जब ये बोर्ड रिजोल्यूशन है ना, आप बोर्ड मीटिंग में भी पास कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला लो और उसके अंदर वोटिंग करवा दो, ज्यादा वोटिंग हो जाएगी तो बोर्ड रिजोल्यूशन यानी कि बीआर पास हो जाएगा। इसके अलावा आप इस बीआर को बीएम के बिना भी पास करवा सकते हैं। वो कैसे, वो आप करा सकते हैं बीआर बाय सर्कुलेशन, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। यानी कि आप अपने डायरेक्टर्स जो हैं उनको नोटिस सर्कुलेट करके और उनसे घर बैठे ही आप ईमेल के थ्रू, नोटिस के थ्रू और कि भाई अपॉइंट करना अपना बोर्ड दो, आप ऐसा करवा सकते हैं। बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है।
तो अभी मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब क्या बताना चाहते हो सर? देखो, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर्स जिनको मेंबर भी बोलते हैं, इनकी जो मीटिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं एजीएम या जीएम। और उसमें दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है ओआर, एक होता है एसआर। ओआर जो पास होता है ना वो तब होता है जब 51% से ज्यादा वोट आ जाए, और एसआर तब पास होता है जब 75% से ज्यादा वोट आ जाए फेवर में किसी भी डिसीजन को। तो ये शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है। अब मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात कर रहा हूं। डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है ना, हाँ, उसमें हम जो पास करते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बीओडी बोलते हैं, और उसमें जो हम पास करते हैं ना रेजोल्यूशन, वो किस में करते हैं? उसको हम किस मीटिंग में करते हैं? वो करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर, बीएम। और बीएम में हम क्या पास करते हैं? बीआर। बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन। अब ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो है बीएम में भी पास किया जा सकता है, या फिर ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है बीएम यानी कि बोर्ड मीटिंग बुलाए बिना नोटिस सर्कुलेट करके भी पास करवाया जा सकता है। ये है। आइए, तो अब जो हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी, क्या इनके लिए हमें बोर्ड मीटिंग के अंदर बीआर पास करना होगा, या फिर क्या हम इसको बोर्ड मीटिंग बुलाए बिना सर्कुलेशन के थ्रू नोटिस सर्कुलेट करके भी इस रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं, बीआर को पास कर सकते हैं? आइए देखते हैं। चलो जी, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। एडिशनल डायरेक्टर कब अपॉइंट किया जाता है, फिर देखते हैं बीआर पास करना है या सर्कुलेशन से बीआर पास करना है, या बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्टर जो आपके लिए एडिशनली काम करेगा, यानी कि आपकी बिजनेस जो है वो हो रहा है एक्सपांड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि भैया बिजनेस बढ़ रहा है और डायरेक्टर की जरूरत है, तो बोर्ड जो है वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। ओके। अल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161 और सब सेक्शन 2, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर चला जाए और 3 महीने से बाहर रहे तो उसकी जगह आप किसी अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। आप मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी सेक्शन नंबर 161 और सब सेक्शन 4। अब देखो, इसमें नॉमिनी डायरेक्टर मैंने अभी हटा दिया है, वो आगे पढ़ाऊंगा। कैजुअल वैकेंसी मतलब एकदम से किसी डायरेक्टर की कोई डेथ हो गई, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, या उसने छोड़ दिया, मतलब एकदम से कोई डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो खाली हो गई, तो उसको एकदम से डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करके। ओके जी, ठीक। सर नॉमिनी डायरेक्टर, आइए नॉमिनी डायरेक्टर भी बता देता हूं आपको, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं किसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो बता देता हूं। ये रहा नॉमिनी डायरेक्टर। देखो, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर बाय पासिंग बीआर। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके नॉमिनी डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर है क्या? नाम से पता चल रहा है नॉमिनी, मतलब किसी और की जगह ये काम कर रहा है। तो नॉमिनी डायरेक्टर किसके कहने पर अपॉइंट किया जाता है? कौन नॉमिनी डायरेक्टर को जो है बोर्ड को नॉमिनेट करेगा? तो भैया देखो, एफआईज जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट अगर चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा कि इस बंदे को आप अपॉइंट कर लो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीआर पास करके उस बंदे को अपॉइंट कर लेंगे, जो एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा तभी होता है जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हो उस कंपनी में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ हो, तो उस केस में, या कोई डील हो, टेंडर हो, तो उस केस में नॉमिनी डायरेक्टर को ये लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट गवर्नमेंट एज ए नॉमिनेट कर देती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बीओडी जो है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इस नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेता है। चारों डायरेक्टर के मतलब समझ में आ गए। छोटा सा स्किप में बताऊं ना, शॉर्ट में बताऊं, स्किप में क्या, शॉर्ट में बताऊं ना। एडिशनल डायरेक्टर मतलब आपका बिजनेस एक्सपांड हो गया, तो उस बिजनेस एक्सपांड हो गया तो काम बढ़ गया, उसके लिए कर रहे हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर कि भैया आपका जो मेन डायरेक्टर वो 3 महीने से बाहर है आउटसाइड इंडिया, तो उसकी जगह आप कर रहे हैं। नॉमिनी डायरेक्टर एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है नॉमिनेट कर दिया, इसलिए आप अपॉइंट कर देते हैं। और लास्ट है कैजुअल वैकेंसी, एकदम से आपका जो डायरेक्टर का वैकेंसी है या पद है, पोजीशन है, वो खाली हो जाता है किसी भी डेथ की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो उसकी जगह जो है आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो,
तो वो हो गया आपका कैजुअल वैकेंसी को फिल करना। और ये सारे के सारे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। आइए अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर सर, आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो हमारा एडिशनल डायरेक्टर है, हाँ 161(1) के अंदर, हाँ इसके लिए क्या करना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। सर ये बोथ क्या है, बोथ मतलब बोर्ड मीटिंग बुला के भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, या बोर्ड रेजोल्यूशन सर्कुलेशन नोटिस सर्कुलेट करके भी पास कर सकते हैं। तो दोनों से ही आप एडिशनल डायरेक्टर पास कर सकते हैं। ये जो एडिशनल डायरेक्टर होगा इसका टेन्योर क्या होगा, कब तक काम करेगा, ये तब तक काम करेगा जब तक अगली एजीएम नहीं हो जाती। जैसे नेक्स्ट एजीएम होल्ड होगी इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर वहां पर शेयर होल्डर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। ओके, पावर कौन देता है डायरेक्टर को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बीओडी को कौन पावर देता है कि आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो बीओडी को ये पावर देता है एओए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि डायरेक्टर्स जो है वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तब भी एडिशनल डायरेक्टर को बीओडी बीआर पास करके अपॉइंट कर सकता है। अल्टरनेट डायरेक्टर जो है उनको भी आप बीआर यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन करके पास, बीआर यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, और सर्कुलेशन द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएम बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका ऑफिस कब तक रहेगा, इसका टेन्योर कब तक रहेगा एडिशनल डायरेक्टर, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर से नहीं आ जाता तब तक रहेगा। जैसे ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ जाएगा इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ओके, ये पावर बोर्ड को कौन देता है कि वो जो है एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, तो ये पावर दी जाती है एओए द्वारा, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा, या फिर जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर ओआर पास करके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दे सकते हैं कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन नंबर 161(4), कैजुअल वैकेंसी जो फिल होती है वो कैसे होगी, वो ओनली बीआर इन बीएम होगी। देखो बोथ नहीं है, ओनली, यानी कि नोटिस सर्कुलेट करके आप बीआर पास नहीं कर सकते, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें बीआर पास करना होगा, तभी आप कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ये जो कैजुअल वैकेंसी फिल की जा रही है, ये इसका टेन्योर क्या रहेगा इस डायरेक्टर का, तो इसका टेन्योर वही रहेगा जो डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है उसका टेन्योर था। जैसे एक मिस्टर है ए, उसका टेन्योर था 3 साल का, और वो 2.5 साल में छोड़ के चला गया किसी वजह से, या उसकी डेथ हो गई या डिस्क्वालीफाई हो गया, तब उसका टेन्योर बाकी कितना रह गया, 6 महीने। तो अब जो आप उसकी जगह बी, फॉर एग्जाम्पल के लिए बी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो 6 महीने उसकी टेन्योर रहेगी जो ओरिजिनल डायरेक्टर की होने वाली थी। ओके, पावर टू फिल, अच्छा ये पावर कौन देता है इसको, ये देता है हमारा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देता है कि आप कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया। नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट तो डायरेक्टर्स करते हैं, बीओडी करता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके करता है, बट इसको नॉमिनेट कौन करते हैं, एसआई, एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो आई होप आपको डायरेक्टर्स यानी कि बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, कौन कौन से 4 डायरेक्टर्स को, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर मैं खत्म करवा दूं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।